भाई जो होटल मिला है दैट इज़ फैंटास्टिक। भाई क्या लोकेशन है होटल की, दिखा दो मैं आपको। हम वापस जा रहे हैं रामघाट चित्रकूट। हमने आज क्या क्या करा मम्मी? हमने वाटरफॉल घूमा, मैहर देवी शारदा माता के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं आरती देखने। रामघाट की इवनिंग की आरती देखने। अब जो व्यक्ति कहेगा चित्रकूट क्या है, तो रामायण के अंदर आप बताओगे मम्मा क्या चित्रकूट फेमस क्यों है? यहाँ तुलसीदास जी ने रचना की। या भैया आप बताएंगे चित्रकूट क्यों फेमस है? कह रहे शर्मा जाता हूँ मैं, ऐसे पूछ लो मेरे से। जब ये बता रहे हो जब चालू कर हाँ देना। चुपचाप चालू करूँगा मैं इस बारी। अच्छा लो बंद कर दिया, अब तो बता दो। तो चलो बात ही कर लेते हैं चित्रकूट धाम की। चित्रकूट धाम क्या है और इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है। अगर मैं थोड़ा रिलीजियस वे में जाऊँ तो पहले रिलीजियस वे से पहले हम थोड़ा क्या बोलते हैं एरिया वगैरह की बात कर लेते हैं। तो चित्रकूट धाम बेसिकली बॉर्डर पे लगता है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। कुछ पार्ट उसका मध्य प्रदेश के अंदर है और कुछ पार्ट उसका उत्तर प्रदेश के अंदर है। चित्रकूट से एक नदी बहती है और उसका नाम क्या है मदर? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आपकी चित्रकूट धाम से होती हुई जाती है। दैट इज़ अ लैंड मास एरिया और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके चित्रकूट धाम के हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं चित्रकूट धाम की रिलीजियस बेसिस के अंदर, तो हिंदू मैथोडोलॉजीज़ और हिंदू धर्म के अंदर इसकी बहुत सिग्निफिकेंस रही है। क्योंकि जो हमारी महाभारत, जैसे कि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे हर जगह ये जो मतलब रामायण दिखाई जाती है, इनके अंदर बहुत सिग्निफिकेंसेस है। जैसे कि जब राम जी को वनवास दिया गया था तो राम जी ने अपने 14 वर्ष के अंदर 11 वर्ष चित्रकूट धाम के अंदर ही अपने व्यतीत किए थे। चित्रकूट धाम के अंदर उन्होंने मेडिटेशन, उसके साथ साथ जंगल से होते हुए जाते थे और वो सारी चीज़ें आपकी यही सिग्निफिकेंस रखती है। उसके साथ साथ अगर मैं चित्रकूट के अंदर एक और सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो जो भरत मिलाप बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपका रामायण के अंदर। तो भरत मिलाप भी यहीं पर हुआ था। जो हमारी रामायण लिखी गई है वो भी तुलसीदास जी ने, वो भी यहीं पर बैठकर उन्होंने लिखी है। कई सारे संत ऐसे रहे हैं जो चित्रकूट धाम के अंदर आके मेडिटेशन जिन्होंने की है। तो चित्रकूट धाम की रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस बहुत ज़्यादा है, जिनके बेसिस पे वहाँ पे हनुमान धारा भी है, जहाँ पे हनुमान जी ने अपने गुस्से को शांत किया था क्या बोलते हैं लंका को जलाने के बाद। तो बहुत सिग्निफिकेंसेस है और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम ऐसे दिन पर चित्रकूट धाम आए हैं। तो चित्रकूट धाम की ये सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं चित्रकूट धाम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। चित्रकूट धाम के बारे में और डिटेल में हम बात करने की कोशिश करेंगे। गाइस यार हम लेट हो गए हैं। अब पूरी ट्राई कर रहे हैं कि हम पहुंच सकें चित्रकूट धाम, लेकिन पूरी ट्राई कर रहे हैं भैया, पूरी ट्राई कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं कि पहुंचा दें। पूरी स्पीड भी अगर देखें तो भाई बहुत सही स्पीड में लेके जा रहे हैं। लेट्स सी, भैया पे पूरा भरोसा है, अब देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। भाई अब हम ऐसे इलाके में हैं जो कि नो नेटवर्क जोन है, ना तो बात कर सकते अगले 15 किलोमीटर तक, ना किसी का कोई अता ना पता, बिकॉज दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया। भाई देखो दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया। ये भाई यहाँ पे शेर, भालू, चीता सब देखने को आराम से मिल जाते हैं। यहाँ से पदयात्रा चल रही है लोगों की। ये है देखो जंगल ही जंगल, जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिले। भाई लास्ट मोमेंट पे हम लोग आ चुके हैं आरती देखने और भाई क्या किस्मत है, लास्ट मोमेंट पे आ गए।
भाई पूरे एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। थोड़ी सी आरती देख ली लेकिन एग्जॉस्टेड। उसमें थोड़ी सी गलती क्या हो गई कि ट्राईपॉड कैब में भूल गए तो इसने नहीं देखी आरती, इन्होंने देख ली लेकिन सड़े मुंह से, क्योंकि मैं भूल चुका था भाई लड़ाई हो गई ट्राईपॉड भूल भाई यार पूरा एग्जॉस्टेड है इस वक्त भाई। अब एक होटल लिया है, अब होटल लिया है, अब देखो अभी चलो अब लेट्स सी, अब देखते हैं रामघाट जाते हैं। थोड़ा सा रामघाट देख तो लिया है, बोटिंग वोटिंग का देखते हैं क्या है सीन। अभी थोड़ा सा खाएंगे फिर, क्योंकि पेट पूजा भूख लग रही है, खाएंगे फिर देखेंगे क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं है। भाई होटल ले लिया है, अब हमारा प्लान है कि अब हम जाएंगे पहले खाना खाने के बाद हम जाएंगे बोटिंग करने के बाद जाएंगे हम परिक्रमा करने, जो कि 5 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद सो के फिर अगले दिन की आइटनरी बनाएंगे। लेकिन एक बहुत अमेजिंग बात है, और वो बात पता है क्या है, वो बताएंगे हमारे पापा की आज हम किस दिन पर गलती से आ गए, जिसका महत्व बहुत है। हाँ जी बताओ। आज हम कुदरत की बात है कि हम आ गए इस चक्कर में कि शराधों के दिनों में हमें भीड़ भड़का नहीं मिलेगा और हम अपना टूर बहुत आराम से तसल्ली से कर पाएंगे। लेकिन अकस्मात की बात है कि हमें वो बेनिफिट्स मिल गया इसका कि श्राद्धों में भी लास्ट का जो श्राद्ध होता है वो होता है अमावस का, और अमावस की तिथि जो होती है गंगा स्नान के लिए, स्नान करने के लिए बहुत ही पुण्य मानी जाती है। और वो हमारा अमावस का दिन कल होगा। और उस आज की रात यहाँ पर जो कामाख्या कांतानाथ मंदिर जो इसकी परिक्रमा होती है, ये भी परिक्रमा हम आज रात में करेंगे, जिसका कि अभी हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। वो पूरी रात भर होगी और कल सुबह पूर्णमासी का स्नान होगा, जो कि एक तरीके से सारे यहाँ के साधु महात्मा और गांव देहात के लोग और सभी लोग, हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है, इसका पुण्य धर्म होता है। और ये कल स्नान होगा। और ये भी बहुत अच्छा हुआ है कि हमें जो रूम मिला है, होटल मिला है, वो हमारा बिल्कुल उस जो राम घाट है उसकी ही भाई जो होटल मिला है दैट इज़ फैंटास्टिक। भाई क्या लोकेशन है होटल की, दिखा दो मैं आपको। भाई देखो ये ऐसे हम गए यहाँ पे, अब हम निकलेंगे, निकलने के बाद भाई लुक एट दिस रामघाट की लोकेशन। यहाँ से सीधा आपको रामघाट दिखता है। अभी हम बोटिंग करने जाएंगे, रात में शांति को एक्सपीरियंस करेंगे। व्हाट इज़ शांति, शांति क्या है सो एक्सपीरियंस। देखो ये बोटिंग करने की कोशिश करेंगे हम, लेट्स सी। भाई अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने, बोटिंग करेंगे यहाँ पर, बोटिंग करेंगे ये
बचपन की चीज मिल गई है। क्या है ये? इसको बोलते थे लब्दो। हैं? लब्दो। लब्दो। माँ जी लब्दो बोलते हैं इसे। थोड़ा सा नमक और डालो ना। ये जब हम बचपन में ना छोटे थे, जब बहुत खाते थे। है क्या ये? लेट मी। बेर है, सुबह को खा लेते थे इनको उबाल के। दे दिए मैंने। ये टॉफी की तरह लग रहे हैं। अबे वो वाले सूखे वाले बेर से, सूखे वाले बेरों को सुखा के फिर बॉयल करके तब बेचते हम स्कूल अच्छे हैं भाई, बहुत टेस्टी है। तो ज्यादा पैसे तो मिलते नहीं। हैं। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? परिक्रमा मार्ग पे। और कितनी अच्छी सीट मिली है ऑटो के बिल्कुल।